गणित का टॉपिक वर्ग और वर्गमूल। इसके अंतर्गत कुछ हम सवालों को समझेंगे, हल करेंगे। तो इसमें पहली प्रश्नावली का पहला सवाल, इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें समझाया गया है। अब हम प्रश्न नंबर 2 में क्या करना है पहले वो पढ़ेंगे। निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं, कारण दीजिए। तो आपके लिए 8 संख्याएं दी गई हैं। इन संख्याओं में बताना है कि कुछ संख्याएं पूर्ण वर्ग हैं और कुछ संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं हैं। यदि वे पूर्ण वर्ग नहीं हैं तो क्यों नहीं है, उनका कारण बताना है। चलिए समझते हैं। पहली संख्या कौन सी है? 1057। अब 1057 पर हम गौर करेंगे, ध्यान को केंद्रित करेंगे। कहाँ पर? इकाई के अंक पर। 1057। 1057 में इकाई का अंक कौन सा है? 7। इकाई का अंक कौन सा है? 7। अब 7 किसी संख्या का वर्ग होता है? मतलब एक अंक वाली यदि हम कोई भी संख्या लें और उसका वर्ग करें तो उसका वर्ग करने पर कभी आपको 7 मिला है? मतलब इकाई का अंक 7 मिला है? आप 1 से लेकर 9 तक अंक लिखेंगे और प्रत्येक संख्या पर 2 की घात चढ़ाएंगे, फिर सभी को हल करेंगे। जैसे कि 1 का आपने वर्ग किया, मतलब 1 पर 2 की घात लगाई, इसको 2 बार लिखा, इसमें गुणा में 1 गुणा 1 बराबर में कितना आया? 1। इसी प्रकार से 2 का वर्ग किया, 2 को 2 बार गुणा में लिखा, 2 गुणा 2 कितना आया? 4। इसी प्रकार से अगली संख्या ली हमने। अगली संख्या कौन सी ली? 3 का वर्ग किया, 3 गुणा 3 कितना आया? 9। इसी प्रकार से अगली संख्या 4 का वर्ग किया, 4 गुणा 4 16। अगली संख्या 5 का वर्ग किया, 5 गुणा 5 कितना आया? 25। इसमें इकाई का अंक देखा कौन सा है? 5। इसी प्रकार से हम संख्या 9 तक एक अंक वाली संख्या लेंगे और उसका वर्ग करके देखेंगे। फिर हम आकलन करेंगे कि ऐसी कौन सी संख्या होती हैं जिनका हम वर्ग करते हैं तो हमारे लिए इकाई का अंक कौन सा प्राप्त होता है। तो ऐसी कौन कौन सी संख्या होंगी? आपने भी सॉल्व करके देखा, तो ऐसी कौन कौन सी संख्या होंगी? 1, 4, 5, 6, 9, इस प्रकार की आपको संख्या मिली होंगी। तो ऐसी संख्या, अब जरा ध्यान से सुनना, ऐसी संख्या जो 2, 3, 7, 8 पर समाप्त होती हैं, ऐसी संख्याएं जो 2, 3, 7 या 8 पर समाप्त होती हैं, वो संख्याएं कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होती। वो संख्याएं कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होती। या फिर एक तत्व और है, ऐसी संख्याएं जिनके अंत में शून्य हो लेकिन कितनी बार हो? विषम बार हो। ऐसी संख्याएं जिनके अंत में शून्य है लेकिन भाई कितनी बार है? विषम बार है, तो वो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। अब हम आते हैं
सवाल पर। तो पहला सवाल कितना है, 1057। 1057 में इकाई का अंक कौन सा है, 7, जो दिए गए नियम के कैसा है, अनुरूप है। मतलब इकाई का अंक कौन सा है, 7। अब इकाई का अंक 7 है जो कि नियम के अनुरूप है। अब अपना पहला नियम क्या है, ऐसी संख्याएं जो 2, 3, 7 व 8 पर समाप्त होती हैं वे संख्याएं कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होती। अब इसमें देखते हैं संख्या 7। संख्या 7 क्या है, इकाई का अंक है। अब ये किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है, अतः हम कह सकते हैं कि संख्या 1057 पूर्ण वर्ग नहीं है। अगली संख्या 23,453। 23,453 में इकाई का अंक कौन सा है, 3। अब हम नियम देखते हैं, नियम क्या है, ऐसी संख्या जो 2, 3, 7 व 8 पर समाप्त होती है वो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होती। ये संख्या भी नियम के अनुरूप है, अतः संख्या 23,453 कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। अगली संख्या 7,928। 7,928 में इकाई का अंक कौन सा है, 8। अब हम नियम को देखते हैं, नियम क्या होता है, ऐसी संख्या जिसमें इकाई का अंक 2, 3, 7 व 8 पर समाप्त होती है वो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होती। तो इस संख्या में इकाई का अंक कौन सा है, 8, जो कि नियम के अनुकूल है, अतः दी गई संख्या 7,928 पूर्ण वर्ग नहीं होगी। अगली संख्या 2,22,222। इसमें इकाई का अंक कौन सा है, 2। अब हम नियम को देखते हैं, नियम क्या है, ऐसी संख्याएं जो 2, 3, 7 या 8 पर समाप्त होती हैं पूर्ण संख्याएं नहीं होती। तो इसमें इकाई का अंक कौन सा है, 2, जो कि नियम के अनुकूल है, अतः हम कह सकते हैं 2,22,222 कभी भी पूर्ण संख्या नहीं होगी। अगला सवाल 64,000। 64,000 में देखते हैं इकाई का अंक कौन सा है, 0। शून्यों की संख्या देखते हैं, कितनी शून्य है, 3, जो कि कैसी है, विषम है। अब हम नियम को देखते हैं, दूसरा नियम क्या है, ऐसी संख्या जिनके अंत में विषम शून्य हो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। तो संख्या 64,000, इसमें शून्यों की संख्या कितनी है, 3 है, जो कि विषम है, अतः दी गई संख्या 64,000 कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। अगली संख्या 89,722। 89,722 में इकाई का अंक कौन सा है, 2। अब हम नियम देखते हैं, नियम के अनुसार क्या है, यदि कोई संख्या 2, 3, 7 व 8 पर समाप्त होती है तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होती। तो इसमें इकाई का अंक कौन सा है, 2, जो कि नियम के अनुकूल है, अतः दी गई संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। अगली संख्या 2,22,000। 2,22,000 में देखते हैं इकाई का अंक कौन सा है, 0। अब शून्यों की संख्या कितनी है, 3, जो कि क्या है, विषम। तो नियम नंबर बी क्या कहता है, ऐसी संख्या जिनके अंत में शून्य कितनी बार हो, विषम बार हो, तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। तो दी गई संख्या 2,22,000 कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसमें शून्यों की संख्या विषम है। अगली संख्या 5,05,050। इसमें देखते हैं शून्यों की संख्या कितनी है, इकाई तरफ से शून्यों की संख्या केवल 1 है, जो कि विषम है, जो कि क्या है, विषम है, अतः दी गई संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो इस प्रकार के सवालों को हल करने के लिए आपको 2 नियम
याद करने होंगे। पहला नियम क्या होता है, ऐसी संख्या जो 2, 3, 7 व 8 पर समाप्त होती है कभी भी पूर्ण संख्या या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। और बी, ऐसी संख्या जिनके अंत में शून्य विषम बार होता है कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। धन्यवाद। अरे आप कट गो सेम मैथ वो है नटेगा पूरा सेम मैथ नहीं करो। क्या नहीं करा, वो नहीं किया सैप वगैरह बन गया तो क्या